हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को रियल साइंस बाई अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि इस चैनल के माध्यम से एक बैच को लॉन्च किया गया था, जिस बैच का नाम था विजेता बैच। और इस बैच का खासियत यही था कि आप लोग को बताया गया था कि वैसे छात्र जो बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट 2025 में जो एग्जाम बोर्ड देने वाले हैं, उनके लिए यह रिवीजन के तौर पर बैच को स्टार्ट किया गया था। और कोशिश किया गया था कि एक वीडियो में एक चैप्टर को रिवीजन करने हेतु। तो देखिएगा, हम लोग प्रकाश के परिवर्तन फिजिक्स सिलेबस का सबसे पहला जो है स्टार्ट किए थे, और उसमें पढ़े थे प्रकाश के परिवर्तन। पहला चैप्टर क्या पढ़े थे? प्रकाश का परिवर्तन। और प्रकाश के परिवर्तन का पहला वीडियो आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर मेरे मिल जाएगा। और आज हम लेकर आए हैं इसका दूसरा वीडियो, यानी पार्ट 2 लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिएगा, ये तो हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ लिए थे, पहला ही वीडियो में पढ़ लिए थे। अब हम लोग जानेंगे कि इसका कारण है, क्या कारण है कि हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग इन सब में किया जाता है, और क्या कारण है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग इन सब में किया जाता है। आइए देखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में किया जाता है। ऐसा क्यों? उसके बाद सोलर कुकर में किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? सौर भट्ठी में किया जाता है। ऐसा क्यों? और वाहनों के अग्रदीप कहने का मतलब है कि वाहनों में जो लाइट लगा रहता है, आगे वाला लाइट, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं, नाक कान और गला जांच करते हैं, नाक कान गला जांच करते हैं, उनका जो प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहला बात करते हैं कि हजामती बनाने हेतु अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? और आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाता है। अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाता है? तो देखिएगा, आप लोग को पढ़ाए होंगे कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब क्या करता है जी? बड़ा बनाता है। क्या बनाता है? बड़ा बनाता है। और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यही तो कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में किया जाता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा और वास्तविक करके दिखाता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में किया जाता है। बोलिए, कोई दिक्कत? देखिएगा, तो इसमें क्या होगा? प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा और वास्तविक दिखाई देगा, यानी वास्तविक करके क्या करेगा? दिखाई देगा। दूसरा देखिएगा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? आप लोगों को बताए थे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और अभिसारी दर्पण क्या करता है कि किरणों को, प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर लाकर अभिसारित कर देता है। एक बिंदु पर लाकर क्या कर देता है? अभिसारित कर देता है। एक बिंदु पर लाकर क्या कर देता है? अभिसारित कर देता है। यानी इसीलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कैसे लिखेंगे? यानी यह किरणों को क्या करेगा? किरणों को अभिसारित करता है, यानी एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। इसीलिए जब एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें एकत्रित हो जाती है तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही ऊष्मा उत्पन्न होता है तो सोलर कुकर में जो खाना हम लोग बना देते हैं, चावल वगैरह, वो पकना स्टार्ट हो जाता है। ऊष्मा के कारण पकना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो क्या करते हैं जी? अवतल दर्पण किरणों को अभिसारित कर देता है। देखिएगा, सौर भट्ठी में सेम वही प्रोसेस होता है। सौर भट्ठी में भी ईंट वगैरह को पकाना रहता है, और वहां पर प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित किया जाता है, ताकि वहां ताप बढ़ जाए, और ताप बढ़ने से वहां ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, और ईंट वगैरह पकना क्या हो जाए? शुरू हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा?
किरणों को अभिसारित करता है, अभिसारित करता है, किरणों को क्या करेगा, अभिसारित करता है। अगला देखिएगा, वाहनों के अग्रदीप में क्यों किया जाता है। आप लोग देखे होंगे बाइक वगैरह चलाते होंगे तो जो आगे वाला जो लाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग कर दिया जाता है। देखिए क्यों किया जाता है। और आप लोगों को बताएं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण करते हैं और अभिसारी दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, एकत्रित कर देता है। देखिएगा मान लेते हैं ये क्या है, ये टॉर्च है, ये टॉर्च है, समझ रहे हैं जी, ये क्या है, ये टॉर्च है। और यहाँ से एक पीछे जो होता है अवतल दर्पण लगा रहता है, पीछे क्या होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। और यहाँ से जैसे ही लाइट को ऑन किया जाता है तो जो प्रकाश का किरण होता है टोटल क्या करेगा, एक बिंदु पर फैला देगा, एक बिंदु पर ले जाकर क्या करेगा, एकत्रित कर देगा, एक बिंदु पर ले जाकर एकत्रित कर देता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के अग्रदीप में किया जाता है ताकि जो किरण निकले, जो बल्ब से किरण निकले वो फैले नहीं, एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाए और हम लोग को अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से क्या हो, वस्तु दिख पाए। इसीलिए वाहनों के अग्रदीप में किया जाता है। अगला देखिएगा, नाक कान गला जांच करने हेतु डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आप लोग को बता देते हैं कि अवतल दर्पण में पहले ही बताए हैं कि प्रतिबिंब बड़ा बनता है और बड़ा बनता है और वास्तविक रूप से करके क्या करता है, दिखाता है। तो यहाँ पर बड़ा कर देगा, बड़ा प्रतिबिंब बड़ा कर देगा और वास्तविक रूप से हम लोग को क्या करेगा, दिखेगा। इसीलिए डॉक्टर नाक कान गला जांच हेतु अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बोलिए कोई दिक्कत। अगला बात करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव में बहुत बार रिपीट करता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो आप लोग को 3 बात याद रखना है उत्तल दर्पण में। पहला, वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा, गलियों के स्ट्रीट लाइट, आप लोग देखे होंगे कि सड़क के किनारे या गलियों के किनारे जो है लाइट लगा दिया जाता है। देखिएगा लाइट लगा दिया जाता है, ऐसे करके क्या कर दिया जाता है, लाइट लगा दिया जाता है। ऐसे करके आप लोग को लाइट, और यहाँ पर बल्ब रहता है, देखे ना जी, यहाँ पर बल्ब रहता है। ऐसे गलियों में स्ट्रीट लाइट लगा दिया जाता है, इसी को स्ट्रीट लाइट कहते हैं। इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताएंगे कारण क्यों किया जाता है। फिर अगला देखिएगा, किसी वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब करके दिखाएगा। किसी वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाने हेतु भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा सबसे पहला बात करते हैं कि वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जो उत्तल दर्पण जो होता है इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और इसमें प्रतिबिंब वस्तु का छोटा करके दिखाता है। कैसा करके, छोटा करके, यानी छोटा करेगा और इसका दृष्टि विस्तार क्या होगा, दृष्टि विस्तार क्या होगा, बड़ा होगा। यानी पीछे की वस्तु का प्रतिबिंब, पीछे के वस्तु का प्रतिबिंब छोटा कर देगा, छोटा करके, और कैसा दिखाएगा, छोटा करके, और वास्तविक रूप से इसको दिखाता है। समझ रहे हैं ना। यानी यहाँ पर देखिएगा छोटा करेगा, छोटा, और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। अगला देखिए, गलियों के स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोग को बता दें कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, जो हम बताए हैं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो अपसारी क्या करता है, प्रकाश के किरणों को फैलाना शुरू कर देता है। तो देखिएगा यहाँ पर बल्ब लगा है और ये क्या, हम लोग को गलियों में अंधेरा रहता है, वहां पर क्या उजाला देना होता है। तो वहां पर एक ही जगह लाइट अगर आकर गिर जाएगा एक बिंदु पर, तो फिर हम लोग को वस्तु वहां दिखाई देगा नहीं। इसीलिए उत्तल दर्पण में क्या किया जाता है, उसको अपसारी दर्पण उसको चारों तरफ से फैला देता है और उजाला हो जाता है। यहाँ से प्रकाश के किरण निकलेगा और चारों तरफ क्या होगा, ये फैल जाएगा, चारों तरफ क्या होगा, फैल जाएगा।
इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गलियों के स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। अगला देखिए, किसी वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाने हेतु भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि आप लोग को बताए थे कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आप लोग को लिखवाए थे कि छोटा बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। बोलिए, आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया, और आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बोलिए।